गांव के किनारे एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था। उसकी गांठ वाली शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। गांव वाले पेड़ के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यह पेड़ भूतिया था। पेड़ की छाया के नीचे एक परिवार रहता था। परिवार का घर अब वीरान था। खिड़कियां अंधेरी थीं, पेंट छिल रहा था, बगीचा उजड़ा हुआ था। भूले हुए सपनों का प्रमाण। आम के पेड़ के आसपास की हवा हमेशा भारी रहती थी, सड़ांध की गंध और अनकहे रहस्यों के बोझ से भरी हुई। ऐसा लगता था जैसे धूप भी उसकी शाखाओं के नीचे जमीन को छूने से हिचकिचा रही हो। परिवार कभी खुशहाल था। उनकी हंसी गांव में गूंजती थी। फिर त्रासदी आई। पहले पिता की मृत्यु हुई, अचानक, अस्पष्ट बीमारी। 1 साल बाद मां चली गई। अपने खोए हुए प्यार के लिए उसकी चीखें रात में गूंजती रहीं। 2 बेटे रह गए, दुख और डर से बोझे। बड़ा बेटा मजबूत और चुप, परिवार के मामलों को संभालता था। छोटा एक विद्वान अपनी किताबों में डूबा रहा। फिर बड़ा बेटा बीमार पड़ गया। वह कमजोर होता गया। उसकी चीखें उसकी मां की चीखों को दोहराती रही। गांव वाले फुसफुसाए। उनका डर बढ़ता गया। जंगल की आग की तरह बात पूरे गांव में फैल गई। काला जादू। किसी ने, उन्होंने फुसफुसाया, परिवार को श्राप दिया था। ईर्ष्या, उन्होंने कहा, सभी बुराइयों की जड़ है। गांव की मुखिया, एक अनुभवी महिला जिसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान था, सहमत थी। उसने एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी की बात कही। एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार के भाग्य का लालची था। एक आदमी जो काला जादू करता था। हवा में डर छाया हुआ था, नमी की तरह। गांव वाले परिवार के घर से बचते थे। उनकी निगाहें भूतिया आम के पेड़ से हट जाती थीं। डर और संदेह के इस माहौल में एक युवा छात्र विजय आया। विजय एक दूर का रिश्तेदार था जो परिवार की दुर्दशा और ज्ञान की प्यास से गांव की ओर आकर्षित हुआ था। वह एक शहरी लड़का था। ग्रामीणों की अंधविश्वासी फुसफुसाहट पर संदेह करता था। वह तर्क में विश्वास करता था। फिर भी उसके दिल में बेचैनी कांप उठी जब वह आम के पेड़ के नीचे घर की ओर बढ़ा। जीवित पुत्र, कमजोर और अपने परिवार के भाग्य से प्रेतबाधित, विजय का स्वागत थके हुए राहत के साथ किया। शायद यह युवक अपनी शहरी शिक्षा के साथ उस अंधेरे पर प्रकाश डाल सके जो उनके जीवन को घेर चुका था। भाग 5, डायरी के काले राज। विजय ने सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। उसने अपनी जांच शुरू कर दी। उसने सुराग की तलाश में, त्रासदियों की कड़ी को समझाने वाली किसी भी चीज की तलाश में घर की छानबीन की। अटारी में धूल से सने हुए उसे एक डायरी मिली। डायरी मृतक मां की थी। जैसे ही विजय ने पढ़ा, उसके खून जम गया। पन्नों में डर, बुरे सपने, एक रेंगने वाले डर की बात थी जो उसे खा रही थी। उसने एक छायादार आकृति के बारे में लिखा, जलते कोयले जैसी आंखों वाली एक महिला जो उसे उसके सपनों में मिली थी। डायरी में एक नाम का उल्लेख था जो डर से फुसफुसाया गया था, गुलशन। विजय का दिल तेज हो गया। क्या यह गुलशन रहस्य की कुंजी हो सकती है? क्या वह काले जादू की ग्रामीणों की फुसफुसाहट के पीछे का चेहरा हो सकती है? विजय नाम से लैस और न्याय की इच्छा से प्रेरित होकर गांव के मुखिया के पास गया। उसने उसे डायरी दिखाई। उसकी आवाज तनाव से भरी हुई थी क्योंकि उसने द्रुत शीतन अंश पढ़े थे। मुखिया ने सुना। उसका चेहरा उदास था। गुलशन, उसने पुष्टि की। उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट थी। वह जंगल में रहती है, गांव से दूर। वे कहते हैं कि वह आत्माओं के साथ संवाद करती है, कि वह जीवन और मृत्यु की ताकतों को नियंत्रित कर सकती है। विजय की छाती में डर और दृढ़ संकल्प का संघर्ष था। वह जानता था कि उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए गुलशन का सामना करना होगा। मुखिया ने डर और प्रशंसा के मिश्रण से भरी आंखों से उसे खतरों से आगाह किया, लेकिन विजय दृढ़ था। विजय मुखिया के निर्देशों द्वारा निर्देशित जंगल के बीच में चला गया। हवा भारी हो गई। सूरज की रोशनी घने कैनोपी में घुसने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने गुलशन को एक समा क्लियर में पाया। एक अकेली आकृति हवा की फुसफुसाहट से घिरी हुई थी। जैसे ही उसने उसका सामना किया, गुलशन की हंसी पेड़ों के माध्यम से गूंज उठी। एक द्रुत शीतन ध्वनि जिसने विजय की रीढ़ की हड्डी को नीचे भेज दिया। उसने प्रतिशोध की बात कही, एक कर्ज के बकाया होने की। उसने परिवार को शाप देने की बात स्वीकार की। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थी। विजय भयभीत लेकिन दृढ़ मांग की कि वह श्राप को हटा दे। गुलशन फिर से हंसी, एक ठंडी हंसी रहित आवाज। श्राप नहीं उठाया जा सकता, उसने फुफकारा। ये एक जीवन के लिए एक जीवन की मांग करता है। विजय गांव लौट आया। उसका दिल सच्चाई से भारी था। उसने अपने जवाब खोज लिए थे, लेकिन एक भयानक कीमत पर।
वह जानता था कि वह गुलशन को श्राप उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, फिर भी वह जीवित बेटे को उसके भाग्य पर नहीं छोड़ सकता। छात्र गुलशन के शब्दों और अपनी खोज के भार से प्रेतबाधित गांव में ही रहने का फैसला किया। अंधेरे के खिलाफ एक मूक अभिभावक। उसने शेषपुत्र की रक्षा करने, उसे सुस्त अभिशाप के सामने सांत्वना और समर्थन देने की आशा की। ग्रामीणों ने उनके डर की पुष्टि करते हुए विजय के साथ एक नए सम्मान के साथ व्यवहार किया, आशंका से सराबोर। उन्होंने उसे अनदेखे के खिलाफ ढाल के रूप में देखा, उन ताकतों के खिलाफ रक्षक जिन्हें वे समझ नहीं सकते थे। साल बीत गए। आम का पेड़ अभी भी खड़ा था, गांव के किनारे एक मौन प्रहरी। परिवार का घर वीरान रहा, उस त्रासदी की एक कठोर याद दिलाता है जो उसकी छाया के नीचे फैली थी। विजय अपने युवा आदर्शवाद को अनुभव से तड़का लगाकर गांव कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने परिवार की स्मृति को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह सुनिश्चित किया कि उनकी कहानी जीवित रहे, पीढ़ी से पीढ़ी तक फुसफुसाते हुए एक सतर्क कहानी। अभिशाप, हालांकि इसका तत्काल खतरा कम हो गया था, गांव पर एक लंबी छाया डाली। इसने उस अंधेरे की निरंतर याद दिला दी जो उनकी दुनिया के किनारों पर दुबका हुआ था। एक ऐसा अंधेरा जो ईर्ष्या, लालच और एक ताकतवर आत्मा की फुसफुसाहट से जाग सकता था।